पाक बरकत जलाली और मुकद्दस नाम में मेरे देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं सलमान सैम ऑफिशियल के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरी के वाक़ये की जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उस नाहल इंतज़ामिया की और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की वो कम है। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे खेल के अंदर सोशल मीडिया पे जो पाक आर्मी के खिलाफ अब बातें और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, अब यही सब कुछ भारतीय मीडिया किस तरीके से इसके ऊपर बात भी कर रहा है, बहस भी कर रहा है और सबसे ज्यादा पाक आर्मी के खिलाफ बातें भी कर रहा है। अब वो बात क्या है मैं वो भी आज आपके सामने रखूंगा, और अब तक कितने लोग जान बहक हो चुके हैं उनके ऊपर भी, और दूर दराज के इलाकों से आए वो चार दोस्त वो किस तरीके से वो भी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये तमाम चीजें आज आपके सामने रखूंगा। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आर्मी की बात करूं तो मेरी आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आर्मी अपने घर में मौजूद थी, वहीं करीब में और बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद जो वहां पर मौजूद थी और वो लोग मर रहे थे, लेकिन 20 घंटे तक आर्मी को किसी का भी ख्याल नहीं आया। तो ये सब बयानियां जो है ये एक तरफ रखते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं, कि जिस एंगल से उस तस्वीर को लिया गया है कि ये आर्मी का वो क्रॉस लाइन है कि जहां पर उनका एक दीवार है और इस तरफ लोग हैं और इस तरफ आर्मी है। एक तो आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी जगहों पर आर्मी की तादाद बहुत मखसूस भी होती है, और दूसरी आपको बात बताता चलूं कि जिस एरिया में वो आर्मी मौजूद होती है वहां पर एक दूसरे के पास कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती, लेकिन उनके बड़े अफसरान के पास जरूर होती हैं। कुछ ऐसे आलात भी होते हैं, लेकिन वो भी तब मैदान में आते हैं जब उनको लोकल इंतजामिया जब इन्फॉर्म करे कि हम हमारी चीजें हमारे कंट्रोल से अब बाहर हो चुकी हैं, तो आप हमारी मदद के लिए आए। और तीसरी चीज आपको बता दूं कि आर्मी के जवानों के पास ऑन ड्यूटी कोई कैमरे वाले मोबाइल की उन्हें इजाजत नहीं होती, ना वो रखते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं उन अकल के अंधों को जो हर वक्त मेरी आर्मी को बदनाम करने में मसरूफ है। जिस वक्त आर्मी को ये सब कुछ सिचुएशन मालूम हुई तो वो फौरन अपने जवानों के साथ वो मैदान में थे और तमाम उन लोगों को रेस्क्यू करने में मदद भी की, और उठाकर अपनी यूनिट्स के अंदर और अपने करीबी उन जगहों पे अंदर होटल्स के अंदर जो मुकामात थे वहां पर आर्मी ने उन तमाम लोगों को रेस्क्यू भी किया, और रात भर मेहनत के बाद वो तमाम रास्ते खोलने में मदद की जिनको आप वोट देकर लेकर आए थे। लेकिन उनमें से या उनकी इंतजामिया जो वहां पर डीसी साहब तैनात हैं, वहां की लोकल इंतजामिया जो वहां पर मौजूद थे, ऑपोजिशन की जमातों के बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद थे, लेकिन ऐसे किसी भी शख्स को या हुक्मरान को शर्म नहीं आई कि वो जाकर वहां पर ये सब कुछ करते। बिलाखिर इमरान खान साहब ने इसका नोटिस भी लिया, और नोटिस लेने के बाद उन तमाम जो वो लोग थे जिनके खिलाफ ये FIR भी काटने का जो मुबैना तौर पर मेरे सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने गफलत की उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात की जा रही है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये माजी के वाकयात की तरह ये भी बस बातों तक ही होगा। और उसके बाद एक इलाके से आए चार दोस्त जो थे वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और एक ASI साहब थे वो भी अल्लाह पाक को प्यारे पूरी फैमिली के साथ हो चुके हैं। अब तक जो मेरे पास इतलात है मुबैना तौर पर 31 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और मजीद ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जो लोग दूर दराज के इलाकों में फंस चुके हैं, उनके पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी जान को बचा सके या अपनी खुराक का जो एक निज़ाम है वो पूरा कर सके। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर मरी के ख़ास तौर पर लोगों पर अपनी रहमत रखे और ऐसी आफात से हमें बचाए। लेकिन सर्दियों का मौसम था, ये सबसे बड़ी नाअहली में वक्त की मौजूदा हुकूमत पंजाब को मैं कहूँगा कि जिसके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद थी कि ये बड़ा थ्रेट था कि ये तूफान आ सकता है और इस तरीके का हालात पैदा हो सकते हैं, इसके बावजूद पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई भी इंतजामात नहीं किए गए। और सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी थी पंजाब हुकूमत की कि कल उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर तो दिया, लेकिन उसके बाद अपनी पार्टी की तंजीम को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखते रहे, लेकिन इन्हें चाहिए था कि वहां से
फ़ौरन रवाना होते मरी के लिए और उनके साथ मौजूद होते। लेकिन इस मौके पर शेख रशीद साहब ने बड़ा एक्टिवली जो काम किए वो काबिल सताइश हैं। वो खुद भी वहाँ पर मौजूद थे और लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे थे, और बहुत सारी उनकी टीम मेंबर्स भी वज़ीर दाखिला के वहाँ पर मौजूद भी थे। उनकी जानिब से बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, पैगामात भी डायरेक्टली उनसे बात भी करवाई गई, लेकिन उन्होंने अपना हक अदा करने की भरपूर कोशिश भी की। तो इस पूरे मामलात में ख़ास तौर पर पाक आर्मी को, जो इंडिया की जो मीडिया है, वो भरपूर फ़ायदा भी उठा रही है इस बात को कि देखें कि पाकिस्तान आर्मी जो है अपनी आवाम को अपने उसके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ, ये हमारी आर्मी ही है कि जब कोई भी मुसीबत आती है तो वो सबसे पहले मैदान में आती है, और इस बार भी उन्होंने यही किया। अगर कराची के गंदे नाले साफ़ करने हो वो लोकल इंतज़ामिया से नहीं होते, सैलाब आ जाए वो लोकल इंतज़ामिया से नहीं होते, कोई थ्रेड हो वो लोकल इंतज़ामिया से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हल नहीं होते, वो हमें आर्मी को ही सब कुछ करना पड़ता है। तो उन नस्ल के बुजुर्गों को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये 5th जनरेशन वार है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है हमारी आर्मी के लिए भी। अगर वो 6% बजट खाते हैं तो वो हलाल भी वही करते हैं। हमारे हुक्मरान जो है वो किसी भी खाते में ऐसी कोई भी चीज़ वो हलाल नहीं करते। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।